नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक नई कहानी जिसका नाम है विदाई के आंसू। गांव के एक कोने में बसा था एक छोटा सा घर। दीवारों पर पुरानी यादों की तस्वीरें टंगी थी और घर के आंगन में आम का पेड़ बरसों से खड़ा था। इसी घर में पली बड़ी थी नैना, शर्मा जी की इकलौती बेटी, चुलबुली, हंसमुख और परिवार की जान। शर्मा जी एक स्कूल में अध्यापक थे और उनकी पत्नी सुमन देवी एक सरल गृहिणी। नैना बचपन से ही बहुत समझदार थी। माँ के साथ रसोई में हाथ बटाना, पिता के पैर दबाना और मोहल्ले की आंटियों के लिए त्योहारों में मेहंदी लगाना, उसका हर रूप प्यारा था। समय बीता। नैना पढ़ने में तेज़ थी, लेकिन पिता की सीमित आय के चलते शहर जाकर पढ़ाई नहीं कर पाई। फिर भी उसने गांव के स्कूल से ही अच्छे अंक लाकर सबका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। जब नैना 20 साल की हुई तो रिश्तों की बात आने लगी। कई घरों से रिश्ते आए, पर शर्मा जी की आंखें एक ऐसे लड़के की तलाश में थी जो सिर्फ नैना को नहीं, उनके पूरे परिवार को अपनाए। और एक दिन ऐसा ही रिश्ता आया राघव का। शहर में नौकरी करता था, शिक्षित था और परिवार भी सुसंस्कृत। नैना और राघव की पहली मुलाकात में ही दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। शादी की तैयारियां शुरू हुई, घर में रौनक सी छा गई। रिश्तेदार आने लगे, गाने बजने का दौर शुरू हुआ। नैना के हाथों में मेहंदी लगी, आँखों में सपने थे और दिल में एक अनजान ना सा डर। शादी का दिन आया। नैना दुल्हन बनी, लाल जोड़ों में सजी हुई जैसे कोई देवी हो। माँ बाप की आंखों में गर्व भी था और आंसू भी। फेरे पे पूरे हुए। 7 वचनों के साथ नैना राघव की जीवन संगनी बन गई। फिर आया वो क्षण विदाई का। चारों ओर सन्नाटा था। खुशी की घड़ियां अब भावुकता में बदल गईं। नैना की माँ, जो अब तक सबके सामने हंसती रही, अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उन्होंने नैना को गले लगाया, जैसे कोई माँ अपने दिल का टुकड़ा सीने से चिपकाना चाहती हो। नैना ने भी माँ की गोद में सिर रखकर रोते हुए कहा, माँ, अब कौन रात को चुपके से आकर तुम्हारे पास लेटेगा? कौन तेरे हाथ की रोटी का इंतज़ार करेगा? शर्मा जी, जो हमेशा मजबूत रहे, आज उनकी आंखों से भी आंसुओं की धार बह निकली। उन्होंने नैना का माथा चूमा और बोले, बिटिया, अब तू हमारे घर की नहीं, किसी और के घर की लक्ष्मी है। वहाँ भी तू ऐसे ही सबका दिल जीतना। नैना की सहेलियाँ भी उसके गले लगकर रो रही थी, कोई आँख सूखी नहीं थी। राघव की माँ ने आगे बढ़कर नैना को सहारा दिया और कहा, अब ये हमारी बेटी है, आप चिंता ना करें, हम इसे बेटी से भी बढ़कर रखेंगे। नैना ने एक आखिरी बार अपने आंगन को देखा, आम के पेड़ को, अपनी गुड़ियों के घर को, माँ की रसोई को, और फिर धीरे धीरे राघव के साथ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी जैसे ही चली, नैना ने पीछे मुड़कर देखा। माँ बाप हाथ हिला रहे थे, मगर उनकी आंखें रो रही थीं। नैना का दिल भारी हो गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसके आंसू उसकी विदाई की कहानी कह रहे थे। कुछ महीने बाद नैना अपने ससुराल में बहुत खुश थी। सभी उसे बहुत प्यार करते थे। राघव भी उसका खूब ख्याल रखता था। मगर हर शाम जब सूरज ढलता, नैना को अपने मायके की याद आ जाती। उसने माँ से एक दिन फ़ोन पर कहा, माँ, यहाँ सब अच्छा है, लेकिन तुम्हारी रसोई की महक अब भी मेरे ख्वाबों में आती है।
माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, बिटिया, जब तू मायके आएगी तेरे लिए तेरी पसंद की खीर बनाकर रखूँगी। बेटी की विदाई सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये एक घर से दूसरे घर तक की यात्रा है, जिसमें एक लड़की अपनी पहचान, अपने रिश्ते और अपने संस्कारों को साथ लेकर जाती है। नैना की कहानी भारत की हर बेटी की कहानी है, जो बचपन से लेकर जवानी तक अपने घर की रौनक होती है और फिर एक दिन चुपचाप उस घर से विदा होकर किसी और घर की रोशनी बन जाती है। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपको ऐसी और कहानियाँ सुनाती रहूँगी। धन्यवाद।